नमस्ते बच्चों। आज मनिका यूट्यूब चैनल आपके लिए कक्षा 10वीं चतुर्थः पाठः शिशु लालनम पाठ के हिंदी आपके सामने लेकर आया है। आप इसको लास्ट तक देखते हुए चलें और वीडियो को आप बार बार देखा करें, जिससे कि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम में आए हुए सभी पठित गद्यांश के आंसर आप सही तरीके से दे पाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो उसको करते हुए भी चलें। विदूषकः किं कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। विदूषक क्या क्रोधित होकर ऐसा बोलती हैं? अथवा उत का मतलब अथवा स्वाभाविक रूप से, प्रकृतिस्था स्वाभाविक रूप से। कुशः यदि आवयोः बाल भाव जनितं किंचित अविनयं पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निरनुक्रोशस्य पुत्रो मा चापलम् इति। यदि हम दोनों के बालपन से उत्पन्न बाल भाव जनितम, बाल भाव से उत्पन्न किंचित अविनयम, कुछ उद्दंडता देखती है, तदा एव अधिक्षिप्ति तो ऐसे फटकारती है, निरनुक्रोशस्य पुत्रो निर्दय के पुत्रो मां चापलम इति चंचलता मत करो। यदि हम दोनों के बालपन से उत्पन्न कुछ उद्दंडता देखती है तो ऐसे फटकारती है, निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। विदूषकः एतयोः यदि, एतयोः विसर्ग आ जाएंगे र का, एतयोः यदि पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोः जननी तनावमानिता, तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भत्सयति। विदूषक यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं तो इनकी माता, एतयोः जननी इनकी माता, तेन अवमानिता उनके द्वारा अपमानित, एवं निर्वासिता निकाल दी गई है। अतः इस वचन से बच्चों को धमकाती है, निर्भत्सयति धमकाती है। यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित एवं निकाल दी गई है, इसलिए इस वचन से बच्चों को धमकाती है। रामः स्वगतम, स्वगतम अपने मन ही मन में, धिंगमाम एवं अभूतम, एवं भूतम ऐसे हुए, यानी सीता को निकालने से मुझको धिक्कार है, इस प्रकार से हुए मुझको धिक्कार है। सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्व अपत्यम एवं मनयुगर्भे अक्षरे निर्भत्सयति। वह तपस्वी कौन? सीता मुझसे किए गए अपराध से
अपनी संतान को इस प्रकार मन्युगर्भ यानी कि क्रोध भरे अक्षरहे शब्दों से धमकाती है, निर्भत्सयति धमकाती है। राम अपने मन ही मन में ऐसे हुए यानी सीता को निकालने से मुझको धिक्कार है। वह तपस्विनी सीता मुझसे किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार क्रोध भरे शब्दों से धमकाती है। सवाष्पम अवलोकयति, नेत्रों में आंसू के साथ देखते हैं। रामः अति दीर्घः प्रवासो अयम दारुणः च, श का विसर्ग दारुणः च। यह यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। अति दीर्घ बहुत लंबी, दारुणः कष्टदायी। यह यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर पर्दे के पीछे कुतूहलेन अविष्टो मातरम अनयो नामतो वेदितुम इच्छामि। कौतूहल वश घिरे हुए इनकी माता को नाम से जानना चाहता हूं। वेदितुम इच्छामि, नाम से जानना चाहता हूं। न युक्तम च स्त्रीगतमनु यो उक्तम, स्त्री से संबंधित, स्त्री के संबंधित कार्य उचित नहीं है। इसका मतलब स्त्री के संबंध में पूरा परिचय जानना उचित नहीं है। विशेष तपः तपोवने तत् को अत्र अभ्युपायः, विशेषकर तपोवन में तो यहाँ क्या उपाय है। राम ने कहा कि यह यात्रा बहुत लंबी और कष्टकारी है, कष्टदायी है। विदूषक को देखकर पर्दे के पीछे कौतूहलवश घिरे हुए इनकी माता को नाम से जानना चाहता हूँ और स्त्री के संबंध में पूरा परिचय जानना उचित नहीं है, विशेषकर तपोवन में। तो यहाँ क्या उपाय है? कह अत्र अभि उपाय, तो यहाँ क्या उपाय है? विदूषकः जनांतिकम, विदूषक पर्दे के पीछे। अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम, प्रकट रूप में यानी सबके सामने। किम नाम धेया युवयो जननी, तुम्हारी माता किस नाम वाली है? विदूषक पर्दे के पीछे, मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकट रूप में तुम्हारी माता किस नाम वाली है? लव तस्याः द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषकः कथम इव, कैसे? लवः तपोवनवासिनो देवीति नामना आहयन्ति भगवान वाल्मीकि वधूरिति। तपोवन निवासी उनको देवी नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि वधू यानी बहू के नाम से। तपोवन निवासी उनको देवी के नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि बहू के नाम से। रामः
अपि च इतस्तावद्वयस्य, मित्र तो और इधर भी थोड़ी देर के लिए, अपि च इतः तावद्वयस्य, मित्र तो और इधर भी थोड़ी देर के लिए, मुहूर्त मात्रम थोड़ी देर के लिए, विदूषकः उपसृत्य, विदूषक पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए, रामः अपि कुमारयो अनयो अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः। इन दोनों कुमारों का और मेरे परिवार का विवरण पूरी तरह समान है। इन दोनों कुमारों का, लव और कुश का, और मेरे परिवार का, राम सीता इत्यादि का विवरण पूरी तरह समान है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से, इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। इतना समय हो गया, इयति वेला इतना समय हो गया, रामायण गानस्य रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। इतना समय हो गया, वेला संजाता समय हो गया, रामायण के गाने का नियोग कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है, विधीयते किया जा रहा है। उभौ दोनों राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। रामः मया अपि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, मुझे भी गुरुवर का आदेश सम्माननीय है। रामः मया अपि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, मुझे भी गुरुवर का आदेश सम्माननीय है, तथा ही क्योंकि भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिः गिरां संदर्भो अयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं, कथां चेयं श्लाघ्य सरसीरुहराभ्यस्य नियतं, पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। भवन्तो गायन्तो कविः अपि पुराणो व्रतनिधिः व्रतों के सागर, गायन्तो गाए जाते हुए, भवन्तो आप दोनों के द्वारा गाए जाने वाला यह विवरण, या गाया जाने वाला यह विवरण या यह कथा व्रतों के सागर, पुराण व्रतों के सागर, कवि विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है। रामायण भगवान वाल्मीकि जी ने लिखी थी। रामायण का गान लव और कुश ने करना है, इसलिए यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला यह विवरण
पुराण व्रतों के सागर, कवि विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है। गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतिम। अवतीर्ण का मतलब उतरी है। वसुमतिम धरती पर। इसकी वाणी धरती पर पहली बार, प्रथम बार उतरी है। कथा चेयम शलाघ्या सरसी रूहराभ्यस्य नियतम। सरसी रूहराभ्यस्य इसका मतलब है कमल नाभि भगवान विष्णु के, और शलाघ्या का मतलब है प्रशंसनीय। यह कथा च इयम कथा, यह कथा भगवान कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकरः। परिकरः यानी कि प्रकरण। संदर्भ प्रकरण। गिराम वाणी को। सेकंड लाइन में गिराम वर्ड है, उसका मीनिंग है वाणी को। इस तरह निश्चय से यह संयोग श्रोताओं को यानी सुनने वालों को पवित्र व आनंदित करता है। पुनाति का मतलब पवित्र करता है, रमयति का मतलब आनंदित करता है। एक बार श्लोक की हिंदी आप दोबारा देखें। आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला यह विवरण पुराण व्रतों के सागर, कवि विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है। इसकी वाणी धरती पर प्रथम बार उतरी है। यह कथा भगवान कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। इस तरह निश्चय से यह संयोग श्रोताओं को पवित्र व आनंदित करता है। वयस्य अपूर्वो अयम मानवानां सरस्वती अवतारः। हे मित्र, यह मनुष्यों में सरस्वती के अवतार विचित्र हैं, अनोखे हैं, अपूर्व हैं। तत् अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। श्रोतुम इच्छामि संयोग श्रोतुम इच्छामि। तो मैं साधारण हृदयशील लोग की तरह श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूं। सन्निधियन्ताम सभासदः। सभासद शांत हो। प्रेष्यताम अस्मत् अंतिकम सौमित्रिहि। सौमित्रिहि लक्ष्मण को बोलते हैं। लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। प्रेष्यताम भेज दो, अंतिकम पास। लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। अहम अहम अपि एतयोः च रासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। मैं इन दोनों के सामने बहुत देर से आसन पर बैठने से दुख को घूम करके हटा रहा हूं। हे मित्र, एक बार यहां से देखें आप श्लोक के बाद। हे मित्र, यह मनुष्यों में सरस्वती के अवतार अनोखे हैं। तो मैं साधारण हृदयशील लोग की तरह सुनना चाहता हूं। सभासद शांत हो। लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो।
मैं भी इन दोनों के सामने चिरासन यानी कि देर तक आसन पर बैठने से परिखेदम कष्ट को विहरणम घूमना और अपनयामी दूर करता हूँ। मैं भी इन दोनों के सामने बहुत देर से आसन पर बैठने से दुख को घूम करके हटा रहा हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार से सब निकल गए। यहाँ पर आपके चतुर्थ पाठ शिशुलालनम चैप्टर की हिंदी समाप्त हो गई। अब आप इसके शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थः, इसकी हिंदी और इंग्लिश देखते हुए चलें। पितामह पितुः पिता, सहस्रधीतिः सूर्यः कंठाश्लेषस्य कंठे आश्लेषस्य परिष्वज्य आलिंगनं कृत्वा विचिन्तय विचार्य अध्यासितुम् उपवेष्टुं सव्यवधानं व्यवधानेन सहितम् अध्यास्यताम् उपविश्यताम् अलम् अति दाक्षिण्येन अलम् अति कौशलेन अंकं क्रोडं हिमकरः चंद्रः। पशुपतिः शिवः केतक छदत्वं केतकस्य छदत्वं स्वगतम् आत्मगतं समानाभिजनो समान कुलोत्पन्नौ संवृतौ संजातौ प्रतिवचनम् उत्तरम्। सौदार्यो सहोदरो यमलौ शरीर सन्निवेशः अंगः रचना विन्यासः उदात्त रमयः अत्यन्तः रमणीयः समुदाचारः शिष्टाचारः उपनयोपदेशेन उपनयस्य उपदेशेन नामधेयं नाम निरनुक्रोशः निर्दयः वयस्य मित्र भणति कथयति अम्बा जननी उत अथवा। प्रकृतिस्था सामान्य मनः स्थिति मयि अधिक्षिप्ति अधिक्षेपं करोति चापलं चपलताम् अवमानिता तिरस्कृता दारकौ पुत्रौ निर्भत्सयति तर्जयति निःश्वस्य दीर्घं श्वासं गृहीत्वा स्वापत्यं स्वसन्ततिं स्वापत्यं स्वसन्ततिम्। यहाँ आपका चतुर्थ पाठ शिशुलालनम शैमुषी भाग 2 के लिए समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद।